बेशक अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में महीनों की तादाद 12 है। महीनों की तादाद 12 है। जिस दिन से अल्लाह ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया है, इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये सीधा दीन है। तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म न करो। इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। आयत करीमा से मालूम हुआ कि अल्लाह के बनाए हुए महीने 12 हैं और इन 12 महीनों में हुर्मत वाले महीने 4 हैं, जिनका अदब व एहतराम ज़माने जाहिलियत से चला आ रहा है। इस्लाम ने भी इन महीनों की हुर्मत को बरकरार रखा, बल्कि इन महीनों की हुर्मत को और दोबाला कर दिया। इन हुर्मत वाले महीनों में, यानी ऐसे महीने जिसमें अहले अरब ज़माने जाहिलियत में भी कत्लो क़िताल को हराम जानते थे, खून रेजी को हराम जानते थे, उन 4 महीनों में 3 महीने मुत्तसिल और लगातार। पहला महीना ज़ीक़ादा, दूसरा महीना ज़िलहिज्जा, तीसरा महीना मुहर्रमुल हराम और चौथा महीना जो जुदा है रजबुल मुरज्जब। ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 महीनों में अहले अरब ज़माने जाहिलियत में भी, यानी इस्लाम के आने से पहले भी, कत्लो क़िताल और खून रेजी को हराम जानते हैं। फितरी तौर पर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह ने जब 12 महीने बनाए हैं तो उन 12 महीनों में सिर्फ ये 4 महीने हुर्मत वाले क्यों? अगर अल्लाह चाहता तो इन महीनों के अलावा किसी और महीने को हुर्मत वाले करार दे देता। आखिर इन 4 ही महीनों को हुर्मत वाले महीने क्यों करार दिया गया? तो इसका सही और दुरुस्त जवाब तारीख और रिवायात, आसार और सुन्नत से मिलता है। जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो मालूम ये होता है कि ज़माना कदीम में अहले अरब ज़ीक़ादा और ज़िलहिज्जा के महीने में हज बैतुल्लाह के लिए जाया करते थे। हज बैतुल्लाह के लिए जाया करते थे और मुहर्रम के महीने में हज से वापसी होती थी। इसलिए इन 3 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया गया, ताकि इन महीनों में कत्लो क़िताल, गारत गरी बंद हो, लोग आसानी के साथ अल्लाह के हरम की ज़ियारत करें, उसका तवाफ करें और हज को पूरा करें। ये 3 महीने तो वाज़े हो गए। चौथा महीना रजब का, ये क्यों हराम हुआ, ये क्यों हुर्मत वाला करार दिया गया? तो इसके बारे में तारीख दानों ने रकम किया है कि सफर के महीने में लोग उम्रा करते थे। क्या करते थे? उम्रा करते थे। तो मालूम ये हुआ कि हज्जो उम्रा के सफर की मसरूफियत की वजह से इन महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया गया। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। खुलासा गुफ्तगू, इब्तिदाअन साल की तक़सीम 12 महीने में, फिर उन 12 महीनों में 4 महीनों को हुर्मत वाला करार दिया गया और इन 4 महीनों में हमारी गुफ्तगू का मरकज मुहर्रमुल हराम, यानी मुहर्रमुल हराम इस्लामी दुनिया में क्या हैसियत रखता है, ये महीना किस कदर मुअज़्ज़ज़ है अहले इस्लाम के नज़दीक। आइए अहादीस की रोशनी में इस महीने को समझने की कोशिश करते हैं
और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से अमल इस महीने में हम कर सकते हैं और कौन कौन से काम इस महीने में करना नाजायज और हराम है। ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़्ज़लुस सलाती बअदल फरीज़ती सलातुल लैल, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमजान के महीने के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा उन महीनों का है जिन महीनों को अल्लाह ने हराम करार दिया, यानी ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब। इन 4 महीनों के रोजे सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक अफजल है। दूसरी हदीस में है, वान नबी क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सुइला अन सियाम यौम आशुरा फ़क़ाला युकफ्फिरु सनतल मादियता, रवाहु मुस्लिम। हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि ए अल्लाह के हबीब, आशूरा के रोजे के बारे में आप कुछ इरशाद फरमाएं। 10वीं मुहर्रम के रोजे के बारे में आप कुछ इरशाद फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, युकफ्फिरु सनतल मादियता, ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा है। यानी एक दिन आशूरा का जो रोजा रखेगा, गुज़िश्ता एक साल जो गुनाह सगायर उससे सरजद हुए हैं, अल्लाह ताला इस रोजे के सदके उसे माफ फरमा देगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबियिना व हबीबिना व ये दूसरी हदीस आपके समातों की दहलीज में मैंने पेश कर दिया। ये सारी हदीसें बुखारी और मुस्लिम की हैं। तीसरी हदीस, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सामा यौम आशुरा व अमरा बिसियामिही, रवाहु बुखारी व मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आशूरा के दिन रोजा रखते और आशूरा के दिन का रोजा रखने का हुक्म देते। उस दिन रोजा भी रखते और उस दिन रोजा रखने का हुक्म भी देते। तो अहादीस से मालूम हुआ उस दिन रोजा रखना चाहिए। और एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल जिस कद्र आशूरा के रोजे में रग़बत रखते थे, उस तरह किसी रोजे में रग़बत नहीं रखते थे। यानी हुजूर को बहुत शौक होता था कि आशूरा के दिन का रोजा रखें, इसलिए कि मदीना के यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में उस दिन उनको जो नजात मिली उसकी याद में रोजा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हजरत मूसा का तुमसे ज्यादा हम पर हक है, हमारे लिए जरूरी है कि हम आशूरा के दिन का रोजा रखें। इसलिए अल्लाह के रसूल को इस दिन रोजा रखने में रग़बत होती थी। और अहादीस की किताब में गौर व फिक्र और मुताला करने के बाद ये बात भी वाज़ेह होती है कि बेहतर और मुनासिब ये है कि 9 और 10 दोनों दिन रोजा रखे जाएं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लइन बकीतु इला काबिलिन लअसूमन्ना अत्तासिआ, रूया फिस सहीह लिमुस्लिमिन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल हयात
पाऊं और हयात के ज़माने में आशूरा का दिन पाऊं तो मैं 9 और 10 दोनों दिन रोज़ा रखूंगा। तो इससे ये भी मालूम हुआ कि 9वीं मुहर्रम और 10वीं मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखना चाहिए। अहादीस और रिवायात से वाज़े तौर पर मालूम हुआ कि मुहर्रमुल हराम में कसरत से रोज़ा रखना चाहिए और बिलखुसूस 9वीं और 10वीं तारीख को रोज़ा रखने का एहतिमाम करना चाहिए। इसमें दुनियावी फ़ायदे भी हैं और उखरवी फ़ायदे भी हैं और आप खुराफात से भी बच जाएंगे। जब रोज़ा रखेंगे तो बदन के अंदर ताकत की कमी महसूस होगी और जब ताकत की कमी महसूस होगी तो आप गुनाह से बच जाएंगे। ये दुनियावी फ़ायदा है। और जब गुनाह से बचेंगे तो उसका उखरवी फ़ायदा ये होगा कि आपको जन्नत मिलेगी। तो दोनों फ़ायदे हैं, दुनिया के फ़ायदे भी हैं और आखिरत के फ़ायदे भी हैं। और क्या कर सकते हैं इस महीने में? तो फुक़हाए किराम ने फरमाया सदक़ात व खैरात। क्या कर सकते हैं? सदक़ात व खैरात। यूं ही शुहदाए करबला व सय्यदुश शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के नाम पर सदक़ात व खैरात का एहतिमाम करना चाहिए। हदीस पाक में है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तसद्दक़ू फ़इन्न सदक़ता तदफ़अु अन्कुमुल बला। सुननी इब्न माजा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सदका करो क्योंकि सदका तुमसे आफात को दूर करता है। सदका तुमसे आफात को दूर करता है। दूसरी हदीस, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन। सहीह मुस्लिम। सदका माल से कुछ कम नहीं करता है। अगर आप अपने माल से कुछ सदका निकालें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वादा है कि उससे माल में कुछ कमी वाक़ई नहीं होगी। तीसरी हदीस, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काना फी हाजति अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। रूविया फी सहीह लिल बुखारी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अपने भाई की हाजत को पूरी करने में मसरूफ हो, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। लिहाजा इन रिवायात सहीहा से मालूम हुआ कि सदका व खैरात करके उनका सवाब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम शुहदाए करबला की बारगाह में नज़र करना निहायत सवाब का काम है। और क्या कर सकते हैं इस महीने में? पानी और शरबत वगैरह की सबील लगाना। पानी और शरबत वगैरह की सबील लगाना, ये सब मामूलाते अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत वल जमाअत का इस पर अमल है और जो ऐसा अमल करेगा इंदल्लाह माजूर होगा, इंदल्लाह उसको सवाब मिलेगा। आइए बगौर सुने, इस माह मुबारक में गरीबों को उम्दा उम्दा खाना खिलाना, शरबत पिलाना, ये सब काम सवाब के काम हैं, खैर के काम हैं। अल्लाह ने इसमें बरकत अता फरमाई है। आला हजरत अलैहि रहमा इरशाद फरमाते हैं, पानी या शरबत की सबील लगाना जबकि बनीयते महमूद खालिसन लिवजहिल्लाह अइम्मा अतहार की अरवाह तय्यबात को सवाब पहुँचाना मकसूद हो तो ये बिलाशुबा बेहतर और मुस्तहब और कारे सवाब है। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इदा कसूरत जुनूबुका फस्किल माअ अलल मा ततनासरु कमा यतनासरुल बर्क़ु मिनश शजरी फिर रिहिल आसिफ। रवाहुल खतीब अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएं, जब तुम्हारे गुनाह ज्यादा हो जाएं तो लोगों को पानी पर पानी पिलाओ, यानी खूब खूब पानी पिलाओ, लोगों में पानी तकसीम करो। इस पानी पिलाने की वजह से गुनाह झड़ जाएंगे, जिस तरह सख्त आंधी में दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत जो सबील लगाते हैं, मुहर्रम के महीने में शरबत पिलाते हैं, इसका भी सबूत अहादीस करीमा में मौजूद है और ये कारे सवाब है। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि
व सहबिही अजमईन। इसी तरह खाना खिलाना और लंगर बांटना भी 22 अजर सवाब है। हदीस में है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल युबाही मलाइकतहु बिल्लदीना युतइमून अत्तआमा मिन आबिदिही। रवाहु अबू शैख फी सवाबि अनिल हसनी मुरसलन। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों से जो लोग खाना खिलाते हैं, अपने बंदों में से जो लोग खाना खिलाते हैं, फरिश्तों के साथ मुबाहात फरमाता है, फरिश्तों के साथ मुबाहात फरमाता है कि देखो ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान मुबाहात फरमा रहा है, यानी फख्र कर रहा है मोमिनों पर कि ये मोमिन बंदे हैं जो अल्लाह की रिजा के खातिर अल्लाह के बंदों को खाना खिलाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात का ये अमल भी कारे सवाब पर महमूल है। यूं ही आशूरा के दिन अपने अहलो अयाल पर खाने पीने और पहनाने में खूब फराख दिली और कुशादगी करने का एहतमाम करना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छे खाने खिलाएं और उनके साथ खुशगप्पियां करें, उनके साथ वक्त गुजारें। ये सब काम भी कारे सवाब है। हदीस शरीफ में है, अन अबी सईद अल खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन वस्सअ अला अहलिही फी यौम आशूरा औसअ अल्लाहु अलैहि सनतहु कुल्लहा। अल मुअजमुल औसत लित्तबरानी। जो शख्स आशूरा के दिन अपने घर वालों पर खर्च करने में फराख दिली और कुशादगी इख्तियार करे तो अल्लाह ताला पूरे साल उसके मालो ज़र में वुसअत फरमाएगा। तो आशूरा के दिन अगर आप सदका व खैरात करते हैं, अपने अहलो अयाल पर खर्च करते हैं, अपने घर वालों पर खर्च करते हैं, इससे भी आपके माल में बरकत होगी। लिहाजा इन तमाम रिवायात से मालूम हुआ कि सबील लगाना, शरबत पिलाना, लंगर चलाना, खाना खिलाना, ये सब के सब जायज और हलाल काम हैं। बल्कि ऐसे काम हैं अगर हम और आप इन काम को करें, इन कामों को अंजाम दें तो इंदल्लाह माजूर होंगे, सवाब के मुस्तहिक होंगे। जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेंगे उन्हें भी सवाब मिलेगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद महदीनिल जूदी वल करमी व आलिही व सहबिही अजमईन। अब यहाँ तक ऐसी बातों का जिक्र हुआ जिनका करना जायज, हलाल, दुरुस्त, बेहतर व मुस्तहब, मंदूब अमल थे। अब ऐसे अमल के बारे में कुछ गुफ्तगू करना जरूरी है जो नाजायज व हराम है, ताकि उन बिदआत व खुराफात को हम वाज़े तौर पर जानकर उनसे बचने की कोशिश करें और अपने दामन को गुनाहों की आलूदगी से बचाएं। मुहर्रम का महीना हिजरी तक़वीम यानी कैलेंडर के एतबार से इस्लामी साल का पहला महीना है। हदीस पाक में इस महीने को शहरुल्लाह कहा गया, यानी अल्लाह का महीना। इस माह हराम की अजमत और अहमियत इस अम्र की वजह से मजीद बढ़ जाती है कि इसी मुकद्दस महीने की 10वीं तारीख को तारीख इस्लाम का वो दिलगुदाज अजीम वाक़या पेश आया जो क़यामत तक के लिए हक़ व बातिल के दरमियान तमीज़ का मियार, सब्र व इस्तिक़ामत की मिसाल और किस तरह बातिल के आगे हक़ की इला के लिए, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जमकर खड़े हुआ जाता है, उसकी मिसाल पेश की गई। यानी वाक़या करबला पेश आया जहाँ सय्यदुश शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत इज़ाम और दीगर जानिसारों ने
बातिल के मुकाबले में हक की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और रहती दुनिया के लिए वफा व कुर्बानी, अजीमत और गैर मुतज़लज़ल ईमान की अमली मिसाल पेश फरमाई। ऐसे ईमान की मिसाल पेश फरमाई जो अजीमत पर मुनहसिर है, रुखसत पर मुनहसिर नहीं है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कायदा आपके सामने बयान करता चलूं। फ़िक़्ह इस्लामी का, अक़ाइद इस्लामी का एक कानून है, अगर बात आपकी जान पर बन आए, जब आपकी जान की बात आ जाए और सामने वाला आपको कुफ्र पर आमादा कर रहा हो, जुल्म पर आमादा कर रहा हो, तो आप जबान से उसके कुफ्र का इकरार कर लें और दिल में आपका पुख्ता इरादा ये हो कि मैं अल्लाह को एक मान रहा हूँ, अल्लाह के रसूल को हक जान रहा हूँ। तो ये रुखसत की राह है। और एक राह होती है अजीमत की, एक राह होती है अजीमत की, यानी सर कटे तो कटे लेकिन जबान से कलिमाए हक ही निकलेगा। इसी को अजीमत कहते हैं और इसी की आला मिसाल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। इस महीने में इमाम हुसैन की शहादत हुई, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जूं जूं वक्त गुजरता गया, सदियां बीतती गई, खुराफात जन्म लेते गए, बिदआत राह लेती गई, यहाँ तक के जिस महीने को अल्लाह ने हुर्मत वाला महीना करार दिया था, उस महीने को हम लोगों ने गैर शरई उमूर से भर दिया। इनमें ऐसे ऐसे नाजायज और हराम काम किए कि शरीयत की अल-अमा और अल-अमा की सदाएं आ रही है शरीयत से। मोहतरम हजरात, मोहब्बत अहले बैत और गमे हुसैन के नाम पर ताजियादारी, नौहा, मातम, मरसिया, गैर महरम मर्द औरत का इख्तिलात और इसी तरह के गैर शरई उमूर किए गए। हत्ता के बाज़ इलाकों में मौसीकी और ढोल बाजे बजाकर महफिले सोग मनाए जा रहे हैं। इन खुराफात की शुरुआत पहले तो रवाफिज फिरके ने की, राफजी फिरके ने की। पहले तो बुनियाद शियों ने डाली, फिर उसके बाद उनके जेरे असर हुक्मरान और नवाबों के जरिए ऐसा रिवाज दिया गया, नौहा खानी को ऐसा रिवाज दिया गया, मरसिया खानी को ऐसा रिवाज दिया गया, मातम को ऐसा रिवाज दिया गया, जुलूसे मातम को ऐसा रिवाज दिया गया, ताजियादारी को ऐसा रिवाज दिया गया और जुलूसे ताजियादारी को ऐसा रिवाज दिया गया। क्या सुन्नी क्या शिया, सब के सब इस खुराफात में, इन बिदआत में एक ही सफ में नजर आ रहे हैं। कोई फर्क नहीं है कौन सुन्नी है कौन शिया है, जबकि अहले सुन्नत राह एतिदाल का नाम है। सुन्नी उन लोगों का नाम है जो सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं और अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। और यहाँ पर अहले बैत और गमे हुसैन के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया। उन खुराफात की शुरुआत जो रवाफिज ने की थी, उसे हम लोगों ने अपने गले का तौक बना लिया है। आइए हम उन खुराफात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर मुरव्वजा ताजियादारी है। ताजियादारी में लोग मुख्तलिफ किस्म के ढांचे बनाते हैं, जिन्हें वो इमाम हुसैन के रौजा की शबीह करार देते हैं। यानी कहते ये हैं कि ये इमाम हुसैन का रौजा है। कहीं तख्त और कहीं 2 कब्रें बनाई जाती हैं। एक पर सब्ज गिलाफ चढ़ाया जाता है और कहा जाता है ये इमाम हसन की कब्र है, और एक पर सुर्ख गिलाफ डाला जाता है और कहा जाता है ये इमाम हुसैन की कब्र है। वहाँ पर फातिहा दिलाए जाते हैं, वहाँ पर फातिहा कराई जाती है, शरबत बांटे जाते हैं, मालिदा बांटा जाता है। और दूसरी बात, ताजिया का जुलूस, ये सबसे ज्यादा खतरनाक। इस जुलूस में ताजिए को बड़े धूमधाम से गश्त कराया जाता है, मानो कि कुछ त्योहार चल रहा हो। वहाँ आले बैत के, आले रसूल के साथ
क्या क्या मामलात पेश आए, किन मसाइब का उन्हें सामना हुआ, किस तरह की मुश्किलात से वो दो चार हुए, इन तमाम बातों को भूलकर हम ताजिया को इस तरह गश्त कराते हैं जैसे कोई अजीम त्यौहार है हमारा। मोहतरम हजरात, सबसे खतरनाक चीज यही है, अगर ताजिया बनाकर एक जगह रख दिया जाए तो इसमें कम खुराफात है, लेकिन ताजिया बनाकर गलियों में कूचों में उसको सैर कराया जाए, उसको गश्त कराया जाए और लोगों के साथ इजहार गम किया जाए और गम के बहाने में नाचा जाए, कूदा जाए, ये ज्यादा खतरनाक है। समाअत फरमाइए, ताजिए बनाते हैं, ताजिए बनाकर ताजिए का जुलूस निकालते हैं और उसमें तरह तरह के खुराफात करते हैं, धूमधाम से गश्त कराते हैं, आगे पीछे हंगामे करते हैं, कहीं चबूतरे बनाते हैं और कहीं ताजिया को रखकर उससे मन्नत गाह बांधते हैं, मना जानते हैं, उससे मन्नतें मानते हैं, ताजिया की मन्नत मानते हैं कि हम हर साल ताजिया बनाएंगे, इस तरह की मन्नतें करते हैं। कहीं मसनूई करबला बनाते हैं और अलम में चांदी और सोने के अलम, ताजिए में चांदी और सोने के अलम लगाए जाते हैं, फिर उस पर फूल डाले जाते हैं, उस पर चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। और तीसरी बात, नौहा व मातम किया जाता है, नौहा खानी, यानी ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं जिससे इंसान के दिल में दर्द पैदा हो और इंसान दर्द में आकर अहले बैत की मोहब्बत में आकर अपने सीने को पीटने लगता है और असहाबा किराम को, सहाबिये रसूल को बुरा भला कहने लगता है। गौर करें और तवज्जो से इन बातों को सुने, यानी सीना को भी इस कदर की जाती है कि सीना सूज जाता है, सीने पे इस तरह हाथ मारते हैं कि सीना सूज जाता है, सुर्ख हो जाता है। बल्कि बात जगह सुन्नी हजरात जो सुन्नी हैं, सुन्नियों की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सुन्नियों की तरह आमाल करते हैं, सुन्नियों की तरह सारे काम करते हैं, मुहर्रम के महीनों में जंजीर पहनकर, हाथों में जंजीर लगाकर सीना पीटते हैं, सीने से खून निकालते हैं और क्या कहते हैं, हम गमे हुसैन मना रहे हैं। अल-आयाज़ु बिल्लाह, अल-आयाज़ु बिल्लाह, छुरियों से खून निकालते हैं और इस तरह के ड्रामे और तरह तरह के खुराफात को अंजाम देते हैं। इन खुराफात को देखकर शरीयत अल अमान और अमान की सदाएं लगा रही है। चौथी बात, मरसिया खानी, मरसिया यानी ऐसे उर्दू अशआर जिनमें वाक़यात करबला को पेश किया गया है। इन वाक़यात में 10 बीबी की कहानी जो बड़े शौक से हमारे घरों में सुना जाता है, इसका एहतमाम किया जाता है। मरसियों में झूठे वाक़यात और अहले बैत की बेसब्री, उनकी जज़ा और फज़ा को बयान किया जाता है। कहा जाता है सकीना इस तरह रो रही थी, कहा जाता है इस तरह रो रही थी, कहा जाता है इस तरह सीना पीट रही थी, कहा जाता है इमाम आली मकाम इस तरह दर्दो कर्ब में थे। हालांकि बात हकीकत ये है कि उन मुकद्दस हस्तियों के बारे में इस तरह की बातें करना भी बेहुदा है, जबकि वो सब्र का आला मकाम है, आले मकाम पर फायज हैं, जबकि वो सब्र के आला मकाम पर फायज हैं। उनसे इस तरह के काम का सुदूर होना, इस तरह के काम का होना बहुत दूर की बात है। वो तो सब्र के पैकर हैं, इमाम हुसैन सब्र के पैकर हैं, उनके अहले खाना सब्र के पैकर हैं, उन्हीं से तो हम लोगों ने सब्र सीखा है। इमाम हुसैन ने करबला में जो सब्र का मुजाहिरा किया है, रहती दुनिया उसे याद रखेगी। तो मरसिया खानी में झूठे वाक़यात, अहले बैत की बेसब्री को बयान किया जाता है, जज़ा और फज़ा को बयान किया जाता है जो उन मुक़द्दस हस्तियों की शान के खिलाफ है। अक्सर मरसिये राफ़ज़ियों के होते हैं। किनके होते हैं? राफ़ज़ियों के होते हैं, शियों के होते हैं, जिनमें सहाबाए किराम पर तबर्रा किया जाता है, यानी सहाबाए किराम को बुरा भला कहा जाता है। कभी अमीर मुआविया को निशाना बनाया जाता है, कभी साद बिन अबी वक्कास को निशाना बनाया जाता है और दूसरे दीगर सहाबाए किराम को निशाना बनाकर कभी हजरत सिद्दीक को निशाना बनाया जाता है, कभी हजरत उमर को निशाना बनाया जाता है। इस तरह शेखैन की हुर्मत को पामाल किया जाता है। मोहतरम हजरात, सहाबाए किराम पर तबर्रा करने वाले हैं राफ़ज़ी, सहाबाए किराम की बुराई करने वाले हैं राफ़ज़ी, और इन्हीं के लिखी हुई है ये मरसिये जो हम और आप 10 बीबी की कहानियों की सूरत में पढ़ते हैं। इसका पढ़ना भी नाजायज और हराम है। और एक खुराफात, हजरत कासिम की मेहंदी निकाली जाती है और कहा जाता है कि उनकी शादी हो रही है, इसलिए उनकी मेहंदी निकाली जा रही है।
कुछ लोग पैक बांधते हैं, कासिद बनते हैं, जिसको हमारे इलाके में पैप बांधना कहते हैं। घुंघरू लटकाते हैं और कहते हैं इमाम हुसैन का घोड़ा है, इमाम हुसैन की खत को ले जा रहा है, इमाम हुसैन का कासिद है। और इसके अलावा दीगर खुराफात, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की शबीह अलम के साथ मशकीज़ा और उसमें तीर लगाकर पेश किया जाता है। यानी ये दिखाया जा रहा है कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मजलूम करबला हैं। उन्हें प्यास की इतनी शिद्दत हुई कि वो मारे प्यास के फुरात के किनारे पहुंच गए हैं और वहां से पानी ला रहे हैं, और यजीदियों ने उन पर जुल्म किया और उनके मशकीज़े में तीर लगा दिया। और इस तरह की तस्वीर पेश करके सुन्नियों को उभारा जाता है कि वो अहले बैत की मोहब्बत में आकर सहाबा किराम को बुरा भला कहें। बाज़ जगह बुराक नामी अजीब जानवर की शक्ल बनाई जाती है। जैसे घोड़ों के 4 पैर होते हैं तो उनके 8 कर देंगे, उनके 6 कर देंगे, पर बना देंगे और कहेंगे ये बुराक है, इसमें सवार होकर अल्लाह के रसूल मेराज पर गए, अल्लाह याज़ु बिल्लाह। कहीं दुलदुल बनाई जाती है, कहीं बड़ी कब्रें बनाई जाती है, और जानवरों के मुशाबहत वाले इंसान बनाकर नाचते हैं, कूदते हैं, ऐसे हरकत करते हैं जो न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है बल्कि इंसानी तहजीब के भी खिलाफ है। ताजियादारी के दौरान बाज अफराद बाल को बिखेर लेते हैं, उन्हें उभारा जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि करबला के मैदान में जुल्म का पहाड़ जो टूटा है उसके कहीं ना कहीं कसूरवार हम भी हैं। तो हमें चाहिए कि हम बाल को बिखेरें, हमें चाहिए कि हम सीना को भी करें। तो लोग ताजिया के सामने आकर अपने आपे को खो देते हैं, बाल बिखेर लेते हैं, कपड़े फाड़ने लगते हैं, सर पर खाक डालने लगते हैं। इस तरह के और दीगर खुराफात मचाते हैं जो सब के सब ताजिया के सामने होते हैं। मसनूई करबला बनाकर उस पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, और इसके अलावा वहां पर मर्द और औरत का इख्तिलात होता है। जहां शरीयत मर्द और औरत के इख्तिलात को मना करती है, वहीं पर ये करबला वाले, मसनूई करबला वाले, जो नाम निहाद करबला वाले हैं, करबला बनाकर, चबूतरा बनाकर, इमाम बाड़ा बनाकर उसका नाम करबला रख दिया है। ऐसे लोग वहां पर मर्द और औरत को एक जगह करते हैं, फातिहा के नाम पर, दीन के नाम पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत के नाम पर, अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर ये फर्जीवाड़ा बनाया जाता है। मोहतरम हजरात, हमने अब तक उन बिदआत और खुराफात को जाना जो आम तौर पर 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अंजाम दिए जाते हैं। अब आइए इन बिदआत और खुराफात का अहकाम जानते हैं। हुजूर आला हजरत अलैहि रहमा फतावा रज़विया में इरशाद फरमाते हैं, ताजिया जिस तरह राइज है, ताजिया जिस तरह राइज है जरूर बिदाते शनीआ है, खराब बिदात है, बिदाते सजिया है। ये जो बाजे, ताशे, मरसिये, मातम, बुराक, परी की तस्वीरें, ताजिए से मुरादें मांगना, उसकी मन्नतें मानना, उसे झुक झुक कर सलाम करना, सजदा करना, जबकि ये सारी चीजें ताजियादारी में शामिल हो चुकी हैं और लोग इसी को ताजियादारी समझते हैं, ये जरूर भी जरूर हराम है। ये मेरा कौल नहीं है, ये आजकल के मुफ्तियाने किराम का भी कौल नहीं है। ये आला हजरत अलैहि रहमा जो आज के दौर के इमामुल फुकाहा हैं, जिनकी बात बिला दलील मानी जाती है, अगर आला हजरत ने कह दिया तो उनकी बात हरफे आखिर है। वो आला हजरत फरमा रहे हैं इस तरह की ताजियादारी जरूर भी जरूर हराम है, यकीनन हराम है। फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 5005 और फरमाते हैं मातम करना, छाती पीटना और इसी तरह अलम, ताजिए
तख्त, जरीदे, बाजे, खेल तमाशे, ये सब के सब हराम, बेहुदा अमल और बिदअत व ममनू है। शरीयत की इसमें कहीं जगह नहीं है। मोहतरम हजरात, यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि किन चीजों को करना चाहिए और किन चीजों से अहले सुन्नत को अपना दामन बचाना चाहिए। अगर हम इन बातों पर अमल करेंगे, इन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कभी भी मुहर्रम के सिलसिले में गुमराही के शिकार नहीं होंगे, राफजियों के बनाए हुए नए अकायद का शिकार नहीं होंगे। ये राफजी, ये शिया गाली हैं, ये बेहुदा कौम है। इन्होंने सुन्नियों के अकीदों को खराब करने के लिए तरह तरह के हीले बनाए हैं, फर्जी बाड़े बनाए हैं, इन्होंने मसनूई इमाम बाड़े बनाए हैं, जिसमें वो इस तरह के वाक़यात और मरसिये को पेश करते हैं जिससे अहले सुन्नत वल जमात का दिल दुखता है और अहले बैत की मोहब्बत में, आले रसूल की मोहब्बत में अहले सुन्नत सहाबाए किराम को बुरा भला कहने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें इस तरह की महफिल, इस तरह की मजलिस से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें और आपको इस तरह के महफिल से बचने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। ये हमारी गुफ्तगू का एक रुख था। अब दूसरा रुख होता यह है कि करबला के वाक़यात को ऐसे अल्फाज के सांचे में ढाला जाता है जो अल्फाज हक़ाइक़ को बयान नहीं करते, हकीकत को बयान नहीं करते हैं, बल्कि वो अल्फाज ऐसे होते हैं जो जज्बात को उभारते हैं और ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जबकि होना ये चाहिए कि अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल किया जाए जिससे अकीदे में भी खराबी ना हो और आमाल में भी खराबी ना हो। आइए हम करबला के ताल्लुक से कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इब्तिदाअन ये आयत करीमा आप अपनी जहन में रखें। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति लियुतहिरकुम तत्हीरा। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आयत करीमा है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों, अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों, तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब खूब सुथरा फरमा दे। अहले बैत की पाकी का ऐलान कुरान कर रहा है, अल्लाह ताला का इरशाद कर रहा है। अब ये एक मुनाज़ा खेज, नज़ा खेज मामला है कि अहले बैत में कौन कौन शामिल है। आयत करीमा में अहले बैत से वाज़े तौर पर मुराद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाजे मुतहरात है और आयत के मानवी तौर पर अहादीस की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबाहले वाले मामले की रोशनी में अहले बैत में हसनैन करीमैन, हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये पांचों हजरात भी शामिल हैं। यानी आयत करीमा में जिन्हें पाक करने, जिन्हें सुतरा करने का अल्लाह ने ऐलान किया, उनमें अज़वाजे मुतहरात भी शामिल है और उनमें हसनैन करीमैन, उनकी वालिदा फातिमा ज़हरा, उनके वालिद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन भी शामिल हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ये चौथे खलीफा हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं, उनके चचाजाद भाई हैं और तीनों खुलफा के बाद
अंबियाओ मुरसलीन के बाद, तीनों खुलफा के बाद सबसे अफजल हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अहले सुन्नत वल जमाअत का इत्तिफाकी अकीदा है। हजरत फातिमा ज़हरा ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुख्तरे नाज हैं, उनकी बेटी हैं। अल्लाह के रसूल उनसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। जब हजरत फातिमा किसी महफिल में आती तो अल्लाह के रसूल उनके अदब में, उनकी मोहब्बत में खड़े हो जाते और उनके लिए अपनी चादर को बिछा देते। यानी हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मकाम और मर्तबा के एतबार से आला मकाम पर फाइज हैं। हजरत फातिमा ज़हरा भी मकाम और मर्तबा के एतबार से आला मनसब पर फाइज है। यहाँ तक के सय्यदतुन निसा हैं, जन्नत में जन्नती औरतों की सरदार हैं, सय्यदा हैं। ये मकाम है हसनैन करीमैन की वालिदा की। और जब बात करें इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो तिरमिजी की हदीस है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हसनु वल हुसैनु सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ये मकाम मर्तबा है। और अगर यजीद की बात करें तो कुतुबे तारीख में यजीद के बारे में लिखा गया, फासिक है, फाजिर है, शराब को आम करने वाला है, औरतों से जिना करने वाला है, माँ के साथ निकाह को हलाल करने वाला है, बहन के साथ निकाह को हलाल करने वाला है, और बेटी के साथ निकाह को हलाल करने वाला है। और इमाम हसन और इमाम हुसैन के बारे में अगर पढ़ें तो उनकी एक नमाज भी कज़ा नहीं है, लोगों को शरीयत की दावत देने वाले हैं। यानी किसी भी तरह इमाम हुसैन और यजीद का मुकाबला नहीं हो सकता है। अब आप मकाम व मर्तबा को समझ गए तो आप अपने जहन को करीब करें और करबला के वाक़या को समझने से पहले एक मुख्तसर सा वाक़या अपने जहन में बैठाएं। आखिर करबला का वाक़या पेश क्यों आया? मैदाने करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद क्यों कर दिया गया? क्या बात थी? तो आप तारीख का जब मुताला करेंगे तो वाज़ेह तौर पर मालूम होगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब दौरे खिलाफत में थे, 20 साल तक उन्होंने हुकूमत की। सल्तनत इस्लामिया की पहली हुकूमत अमीर मुआविया ने कायम की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 20 साल तक मुस्तहकम हुकूमत चली और इस हुकूमत में इस्लामी शआइर, इस्लामी कवायद, इस्लामी उसूल व कवानीन गालिब थे, इस्लामी उसूल व कवानीन गालिब थे। जब हजरत अमीर मुआविया की वफात का वक्त करीब आया, उस वक्त अहले अरब में खिलाफत के हकदार 4 लोग थे। अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को खिलाफत की बागडोर इसलिए दी कि वो पहले फासिको फाजिर नहीं था, वो अमीरुल जिहाद था। कुस्तुनतुनिया की फसील पर जब जंग हुई, उस जंग का अमीर यजीद को बनाया गया था। उसकी सरबराही में हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग करने के लिए कुस्तुनतुनिया गए और वहीं पर शहादत का जाम नोश फरमाया। और फसीले कुस्तुनतुनिया में हजरत अबू अय्यूब अंसारी का मजार आज भी मौजूद है।
यानी पहले के आमाल बेहतर थे उसके, लेकिन जब बाद में उसे खिलाफत मिली तो उसका फिस्क, उसका फुजूर सामने जाहिर हो गया। तो हजरत अमीर मुआविया यजीद को खलीफा बनाने में हक पर थे। उन्हें बुरा भला नहीं कहा जा सकता कि अमीर मुआविया ने गलत किया। उनका गुमान सही था कि यजीद अगर तख्ते खिलाफत पर आएगा तो वो और बेहतर तरीके से सुधर जाएगा, और उम्मत का बार जब इसके कांधों पर आएगा तो ये सही तरीके से उम्मत को चलाएगा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया को उसकी बात की जिंदगी की खबर नहीं थी। तो हजरत अमीर मुआविया के जमाने में जब यजीद को वली अहद बनाया जा रहा था, उस वक्त 4 लोग खिलाफत के हकदार थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। 2 लोगों के बारे में हजरत अमीर मुआविया ने कहा कि अब्दुल्ला इब्ने उमर इबादत में लगे रहते हैं, उन्हें इन हुकूमती काम से कोई सरोकार नहीं। और दूसरे हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, इनकी अपनी कोई राय नहीं है। इनके दोस्त जिस बात पर इत्तेफाक कर लेंगे ये भी उसी पर इत्तेफाक कर लेंगे। और रहे 2 अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत इमाम हुसैन। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के बारे में कुछ सख्त जुमले अमीर मुआविया ने इरशाद फरमाए कि उनके साथ तुम चालाकी से पेश आना, वो बहुत तेज शख्स हैं, उनसे मामला फहमी के साथ पेश आना। और हजरत इमाम हुसैन के बारे में हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को वसीयत की कि वो आले रसूल हैं, वो सिबते पैगंबर हैं, उनका बहुत बड़ा हक है हम पर। अगर वो हुकूमत का दावा करें तो हुकूमत को उनकी कदमों पर पेश कर देना, पहले उन्हें खिलाना फिर खुद खाना, पहले उन्हें पहनाना फिर खुद पहनना। इस तरह की वसीयत हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को की। और अल्लाह ने हजरत अमीर मुआविया को दुनिया से अपनी जानिब बुला लिया। और जब हजरत अमीर मुआविया दुनिया से अपने रब्बे अज़्ज़ा वजल की जानिब जा रहे हैं तो उनके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कटे हुए नाखून मुबारक थे, कुछ बाल मुबारक थे। वसीयत की कि मुझ बंदे नाचीज को, मुझ खाकसार को, जबकि 20 साल हुकूमत कर चुके थे, हुक्मरानी कर चुके थे, कुछ आला अल्फाज इस्तेमाल कर सकते थे अपने लिए, लेकिन अल्फाज का इंतखाब देखिए। कह रहे हैं मुझ नाचीज को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस नाखून मुबारक को लेकर मेरे चेहरों पर रख देना, मेरी पेशानी पर रख देना, मेरे सीने पर रख देना। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इसी के सदक़े मेरी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। ऐसे सहाबी जो कातिबे वही हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, उनके बारे में हम कभी भी तबर्रा नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में हम कभी भी गाली गलोच से उनका नाम नहीं ले सकते हैं। हमेशा अहले सुन्नत का शेवा ये होना चाहिए, अमीर मुआविया को तहे दिल से अदब व एहतराम के साथ याद करें। हजरत अमीर मुआविया यहाँ तक मालूम चल गया हक बजानिब थे। अब मामला 61 हिजरी में यजीद के हाथों पर आया। यजीद उसका फिस्क व फुजूर छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो हुकूमत पर आया उसने शराब को आम कर दिया, जिना को आम कर दिया, बेनमाजीपन को आम कर दिया, जमाअत से नमाज को खत्म करने लगा, इस्लामी शायर की धज्जियां उड़ाने लगा, तरह तरह के ऐसे कारनामे करने लगे जो बिदआते खालिसा हैं, बिदआते शनीआ हैं। अब ऐसे की हुकूमत सामने आ गई है और खड़े होने वाले 2 ही हैं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हुसैन इब्ने अली। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर मदीना से हिजरत करके मक्का आ गए। मक्का में अपनी फौज तैयार कर ली और फौज तैयार करने के बाद
वहीं पर ठहरे रहे कि अगर यजीद यहाँ आएगा, यजीद की फौज यहाँ आएगी तो हम उससे क़िताल करेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें कूफा वालों ने खत भेजे, उन्हें लिखा कि इमाम आप आ जाएं, हम आपके दस्ते मुबारक पर बैअत करेंगे और यजीद के खिलाफ जंग करेंगे। और इस्लामी कवानीन का एक अहम कानून है, जब खिलाफत फासिक व फाजिर के हाथ में हो, खिलाफत जालिम के हाथ में हो और उसका मद्दे मुकाबिल जो खिलाफत के लायक हो, वो पारसा हो, पाबंदे सौमो सलात हो, जिसके हाथ पर लोग बैअत करना चाहते हों और लोग उसे बैअत की दावत दें, अगर वो बैअत की दावत को कबूल न करे तो ये माना जाएगा कि वो शख्स भी उसी जालिम बादशाह की हुकूमत से राजी है। और इमाम हुसैन ऐसा कभी भी नहीं कर सकते थे। करबला जाने की वजह यही बनी कि कूफियों ने खत भेजे, खत में लिखा हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे और यजीद के खिलाफ जंग करेंगे, फिस्को फुजूर के खिलाफ जंग करेंगे और हम इस्लामी सल्तनत को कायम करेंगे। इमाम हमें आपकी जरूरत है, आप आ जाइए। इमाम हुसैन को कूफियों की दगाबाजी, उनकी बेवफाई का मुकम्मल इल्म था, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए, इत्माम हुज्जत के लिए, हुज्जत को कायम करने के लिए कि कहीं बरोज़े हश्र अल्लाह के हुजूर ये कूफी खड़े होकर मुझसे ये सवाल न करे कि बारे इलाहा हमने इमाम हुसैन को खत भेजा था कि आप आ जाएं, आपके हाथों पर हम बैअत करेंगे और यजीद के खिलाफ जंग करेंगे, लेकिन इमाम हुसैन आए नहीं। इस बात को खत्म करने के लिए अपने रब के हुजूर बिल्कुल खालिस और मुकम्मल पाक होकर अपने रब के हुजूर हाजिर होने की खातिर इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए। और एक तो यजीदियों के खत का मामला ये था, कूफियों के खत के मामला ये था, पहले उन लोगों ने 2-4 खत भेजे और हर खत में 2-4 लोगों के सिग्नेचर साइन हो, दस्तखत होते थे। बाद में 53 खुतूत तैयार किए और इन 53 खुतूत में हर खत में 4-5 लोगों के साइन, हर खत में 5 लोगों के साइन, इस तरह के दस्तखत वाले खुतूत इमाम आली मकाम की बारगाह में। तब जाकर इमाम आली मकाम ने इमाम मुस्लिम को, मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। मुस्लिम बिन अकील जब कूफा गए, लोगों ने उन्हें खुशामदीद किया, उनका इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया और उनके हाथ पर एक रिवायत के मुताबिक 12,000 लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत की और एक रिवायत के मुताबिक 40,000 लोगों ने इमाम हुसैन की बैअत की इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में। अब इमाम मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन की बारगाह में खत लिखा कि इमाम हालात खुशगवार हैं, मामलात अपने हाथ में हैं, हम हुकूमत को कायम कर सकते हैं, जो हुकूमत इस्लामी होगी, जो यजीद के खिलाफ होगी, जो फिस्को फुजूर के खिलाफ होगी, इमाम आप तशरीफ ले आए, कूफा के हालात बेहतर हैं। ये खत जब इमाम हुसैन को मिला, इमाम हुसैन रवाना हुए। अब जब रास्ते में हैं, फरजदक शायर से मुलाकात होती है। फरजदक कहता है कि कूफा के हालात बेहतर तो हैं, कूफियों के दिल आपकी तरफ हैं, लेकिन उनकी तलवारें हुकूमत की तरफ है। इमाम सोच समझ कर आप जाएं। सारे लोगों ने मना किया, इमाम आप करबला का रुख न करें, इसलिए कि सबको मालूम था शहादत का वाकया पेश आने वाला है, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि इसी सफर में शहादत का वाकया पेश आने वाला है, इसीलिए सारे लोगों ने रोका। अब इमाम रवाना हो गए। उबैदुल्लाह बिन जियाद जो कूफा का गवर्नर कायम हुआ यजीद के जमाने में, उसने जिन लोगों ने बैअत की सबको बुलाकर फर्दन फर्दन अपने जुल्म का शिकार किया। यहाँ तक के कूफियों ने इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दिया। जो 12,000 और 40,000 की तादाद में कूफी इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ थे,
नमाज फज्र में 500 लोगों की जमात शामिल थी। जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा, एक भी शख्स पीछे नहीं था। अब इमाम मुस्लिम को इस बात का कलक महसूस हो रहा है कि मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, मेरे साथ इन लोगों ने ऐसा जुल्म का मामला किया, अगर इमाम के साथ ये लोग जुल्म करेंगे कितनी खराब बात होगी, कितनी तकलीफ दे बात होगी। नवासे रसूल के खून से ये लोग अपने हाथ को रंग लेंगे। इमाम मुस्लिम कलक में हैं और इन्हीं हालात में इमाम मुस्लिम बिन अकील को भी शहीद कर दिया गया, उनके बेटों को भी शहीद कर दिया गया। बिल आखिर करबला के मैदान में हुर के जरिए इमाम हुसैन पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद बहुत वाक़यात तवील है। अगर वाक़यात को बयान किया जाए तो वक्त मुख्तसर पड़ जाएगा, रातें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन करबला की दास्तान इतनी तवील दास्तान और दर्दनाक दास्तान है कि उसे बयान करना ज़बान कलम का काम नहीं है। मुख्तसरन 10वीं मुहर्रम के हालात से कुछ वाक़ियत हो जाए तो बेहतर होगा। 10 मुहर्रमुल हराम को नमाज फज्र इमाम हुसैन ने अपने अहले बैत के साथ खुशू व खुजू के साथ नमाज फज्र अदा की। वो इमाम हुसैन जिन्होंने जिंदगी की एक नमाज भी कज़ा ना की हो, मालूम हो जाए कि ये उम्र की आखिरी नमाज है तो कितना खुशू और कितना खुजू के साथ नमाज अदा करेंगे। मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ इमाम हुसैन ने जमात के साथ नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दिन चढ़ा, सूरज तुलू हुआ, ऐसा सूरज जो कयामत अंदोज था, जिस सूरज ने अहले बैत अतहार के ऊपर जुल्म होते हुए देखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने 72 जानिसारों के साथ करबला के मैदान में 3 दिन के भूखे प्यासे, रेत तपती हुई प्यास के मारे, लेकिन जज्बे शहादत से सरशार, दिल में जज्बे शहादत इस कदर मौजूद था कि प्यास की फिक्र नहीं थी, भूख की फिक्र नहीं थी, बस फिक्र इस बात की थी, बारे इलाहा जब मेरा सर तन से जुदा होगा उस वक्त हुसैन इब्ने अली इस्तिकामत और सब्र पर कायम होगा या नहीं। परवरदिगार आलम उस वक्त इमाम हुसैन के कदम को, उस वक्त हुसैन इब्ने अली के कदम को इस्तिकामत पर कायम रखना, दीन पर कायम रखना, एलाए हक पर कायम रखना, इसी बात की फिक्र थी इमाम हुसैन को। अब इमाम हुसैन इत्माम हुज्जत के लिए आगाज़ जंग से पहले खुतबा इरशाद फरमाते हैं और यजीदियों को मुखातब करके कहते हैं, इब्ने जियाद को मुखातब करके कहते हैं, इब्ने साद को मुखातब करके कहते हैं, ए लोगों मुझे पहचानो, मैं सिबते रसूल हूँ, नवासे रसूल हूँ, मैं वो हूँ जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों मेरे फूल हैं, ये दोनों मेरे लख्ते जिगर हैं। और अल्लाह ने मेरे बारे में, अल्लाह के रसूल ने मेरे बारे में इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, जो लोग इनसे मोहब्बत करें तू उनसे मोहब्बत फरमा। और ये फरमाया अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन, और ये फरमाया अल हसनु वल हुसैनु सय्यिदा शबाब अहलिल जन्ना। तमाम रिवायात पेश किए और कहा कि अब पहचान लो मुझे, मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन मत करो, कयामत के दिन मेरे खून का बोझ तुम उठा नहीं सकोगे। उन यजीदियों ने कहा कि इमाम का खुतबा हमारी फौज पर गालिब आ जाएगा। फौरन एक बदबख्त ने जवाब दिया, हम आपके तमाम फजाइल को जानते हैं, तमाम आपकी बातों को समझते हैं, लेकिन आप यहाँ जंग के मैदान में आए हैं, या तो यजीद की बैअत कर लें या फिर हमारे साथ जंग करें। इमाम हुसैन ने कहा मेरे जैसा कभी भी यजीद के हाथ पर बैअत नहीं कर सकता। जंग शुरू हुई, एक एक करके जवानों को भेजा गया, रन में शहीद होते गए। बिल आखिर इमाम हुसैन तमाम लाशों को उठाकर आखिर में घोड़े पर सवार होकर
जब मैदान करबला में आए हैं और फिर इत्माम हुज्जत के लिए एक मरतबा और खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अब भी वक्त है मुझे पहचान लो, अब भी वक्त है मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, वरना कयामत के दिन मेरे कत्ल का बोझ तुम उठा न सकोगे। लेकिन उन यजीदियों पर बदबख्ती छाई हुई थी, उन पर बदनसीबी छाई हुई थी। उन्होंने बात नहीं मानी इमाम की बात काटते हुए फिर यही कहा, या तो आप यजीद के हाथ पर बैअत करें या फिर शहीद होने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम हुसैन ने जुल्फ़कार को हवा में लहराया और लहराते हुए उन यजीदियों की धज्जियां उड़ा दी। खुदा की कसम, अगर इमाम हुसैन चाहते उस 22,000 के लश्कर जर्रार पर इमाम हुसैन तन्हा गालिब आ जाते, लेकिन वहाँ मकाम करामत का नहीं था, वो मकाम शहादत का था। इमाम हुसैन उन यजीदियों से लड़े, कहीं भाले कहीं तीर के निशान। किसी रिवायत में आया है 72 जख्म खाए, एक रिवायत में आया है 132 जख्म खाए। इतने जख्मों के साथ इमाम जख्मों से चूर होकर घोड़े से नीचे तशरीफ लाए और उसके बाद बारे इलाहा में एक दुआ पेश की, अर्ज किया, या अल्लाह, इमाम तेरे आजिज़ो नातवा बंदे हुसैन ने अपने लख्ते जिगरों को कुर्बान कर दिया है, अपने कुंबे को कुर्बान कर दिया है। अब हुसैन खुद जख्मी हालत में तेरी बारगाह में बायाबी की इजाजत चाहता है। क्या तू हुसैन से राजी है? क्या तू हुसैन के सजदे को कबूल करेगा? बारे इलाहा ने इमाम हुसैन के सजदे का जवाब, उसकी कबूलियत ऐसी फरमाई कि फरमाया, हुसैन तुम एक बार सजदा करो, तुम्हारे सजदे को कयामत तक रहती दुनिया आलम इस्लाम तुम्हारे सजदे को याद करती रहेगी। ऐसी मकबूलियत अता फरमाई, ऐसी शहादत को कबूल किया कि रहती दुनिया यजीद को जालिम जाबिर फासिक जानेगी, इमाम हुसैन को सय्यदुश शुहदा के नाम से जानेगी। इमाम आली मकाम का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। सब्र के आला मकाम पर इमाम हुसैन को फाइज माना जाएगा। इस्तिकामत के आला में यार पर इमाम हुसैन को फाइज माना जाएगा। मोहतरम हजरात, ऐसे वाक़यात जो कभी कभी रूनुमा होते हैं तारीखुल खुलाफा में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, लम्मा कुतिल हुसैन मकसद दुनिया सबअता अय्यामिन, जब इमाम हुसैन का सर तन से जुदा किया गया उस वक्त दुनिया रुक गई थी। ऐसा लग रहा था कायनात के सारे मामलात मुलतवी हो चुके हैं, कायनात की सारी चीजें इमाम हुसैन की शहादत का गम मना रहे हैं। ऐसा मामलात हुआ मोहतरम हजरात, और फरमाते हैं 7 दिन तक सूरज इस तरह तुलू हुआ जैसे लगता था सूरज खून के आंसू रो रहा है, सूरज खून के आंसू रो रहा है। मोहतरम हजरात, वाक़या करबला अपने पाए तकमील तक पहुंचा। इमाम हुसैन की शहादत हुई। इमाम हुसैन की शहादत को अल्लाह ने इस तरह कबूल फरमाया। आज हम और आप इमाम हुसैन की याद में महफिल में बैठे हुए हैं, इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से एक अजीम दर्स दिया है। दर्स ये दिया है कि जब बात जान पर बनाए तब भी एलाए हक को नहीं छोड़ना है, कलिमाए हक की बुलंदी को नहीं छोड़ना है। उसकी सरबुलंदी के खातिर अगर सर कटानी पड़े, गर्दन कटानी पड़े तो गर्दन कटा दिया जाए, लेकिन कलिमाए हक से इनहिराफ न किया जाए। ये पैगाम करबला है। अजीमत की राह पर आप गामजन हो जाएं, रुखसत की राह को छोड़ दे। अगर कोई जालिम, कोई जाबिर, कोई हुकूमत का कुत्ता कोई आपको वरगलाए, कोई आपको गलत नारेबाजी पर उकसाए, तो हमेशा अपनी जबान से
ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करे, उनके जय श्री राम कहने पर ना आए, ये कबूल करें ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर जान दे दें, लेकिन ये कबूल ना करें जय श्री राम कहकर अपनी जान को बचा ले। ये पैगाम करबला है। इस पैगाम करबला को अपने दिल में मौजूद रखें। इंशाअल्लाह मुसलमानों को इज्जत मिलेगी, मुसलमानों को वकार मिलेगा। अगर आप तारीख में नेक काम करके गुजरेंगे तो तारीख हमेशा आपको याद रखेगी। अगर तारीख में आप गलत काम करके गुजरेंगे हमेशा तारीख आपको बदनामी के साथ याद करेगी। कहना यह है, इमाम हुसैन का भी नाम लिया जा रहा है, यजीद का भी नाम लिया जा रहा है। कहाँ यजीद का नाम मिटा? यजीद का नाम भी तो बाकी है। गौर व फिक्र का मकाम है। मिटा इस तौर पर है, जब जब यजीद का नाम आएगा तो उसके नाम के आगे फासिक लगाया जाएगा, फाजिर लगाया जाएगा, कातिल हुसैन लगाया जाएगा, सैयदुश शुहदा का कातिल माना जाएगा। उन माओ की हुर्मत को पामाल करने वाला कहा जाएगा जिनकी आंचल को आसमान ने भी नहीं देखा है। और जब जब इमाम हुसैन का नाम लिया जाएगा उन्हें सैयदुश शुहदा के नाम से जाना जाएगा, उन्हें आला मेयार पर माना जाएगा, उन्हें इस्तिकामत पर माना जाएगा। मोहतरम हजरात, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए, सच्चे हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। हमारी इस हाजिरी को मुख्तसर से महफिल को कबूल फरमाए, हमारे दिलों को हुसैनी बनाए, हमारे रंगो लिबास को हुसैनी बनाए, हमारे किरदार और अफ़आल को हुसैनी बनाए। नाम के हुसैनी ना रहें, खिचड़ा खाने वाले हुसैनी ना रहें, मालिदा खाने वाले हुसैनी ना रहें, बल्कि हम वो हुसैनी रहें जिनकी नमाज फज्र कज़ा ना हो, जिनकी नमाज ज़ुहर अदा कज़ा ना हो, जिनकी नमाज असर कज़ा ना हो, जिनकी नमाज मगरिब कज़ा ना हो, हत्ता के इशा भी कज़ा ना हो, बल्कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करते हुए इमाम हुसैन का नाम लेवा बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कहने सुनने में बेअदबी गुस्ताखी हुई हो तो मौला ताला हमें और आपको मुआफ़ फरमाए। आइए निहायत ही खुलूस के साथ तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। पढ़े अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाएं।